नमस्ते, सत श्री अकाल, शुभ प्रभात, जय हिंद और जय बिहार। और आज के वीडियो बहुत लाजवाब, शानदार, झकास और बहुत अद्भुत निबंध बा। जो निबंध के नाम है अर्धनारीश्वर, जेकरा के सजैले बानी यानी विद्या के लिखले बा तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ के लिखले बानी। अर्धनारीश्वर हमें बतावे के चाहले बानी कि अर्धनारीश्वर जन चैप्टर में कि जन स्त्री और पुरुष में जन भिन्नता बा, वो भिन्नता नहीं खे। स्त्री के भीतर जन पुरुष के गुण आ गई, पुरुष के अगर भीतर स्त्री के गुण आ गई तो उसे कोनो बुराई नहीं के, सामान्य बा। इ पाठ में बतावे की कोशिश कैले बानी। तो चले के इ पाठ सीखल जाओ कि जौन की बहुत इंपोर्टेंट बा। गद्य खंड के चौथा पाठ है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के काल्पनिक रूप बा, जौना के आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री बा। एके गो मूर्ति के दूगो आंख बा, जौन एगो आंख रसमई और एगो आंख विकराल बा। एके गो मूर्ति के दूगो भुजा यानी दूगो हाथ बा, जना एक हाथ में त्रिशूल उठल बा तो दूसरा हाथ में चूड़ी और अंगुरी में आलता लागल बा। एके गो मूर्ति के दूगो पैर बा, जौन एगो पैर में जकदार साड़ी पहनल बा तो दूसरका पैर में बघम्बर यानी बाघ के छाल पहनल बा। तो इससे स्पष्ट होता कि ई जौन कल्पना बा शिव और पार्वती के बा। और ई अर्धनारीश्वर में ऐसे दिखावल गई बा कि नर और नारी समान बा, यानी मर्द और स्त्री समान बा लोग, इनमें कोनो भेदभाव नहीं थे। लेकिन एगो के गुण दूसरा के दोष नइखे कहा सकत। अर्थात ई भइल कि कोनो नर में नारी के गुण आ जाता, यानी पुरुष में कोनो के स्त्री के गुण आ जाता तो ओकर मर्यादा कम नइखे होखत, ओकर मर्यादा में तो और वृद्धि होता। लेकिन पुरुष और स्त्री में आज अर्धनारीश्वर के रूप देखे के नइखे मिलत। पुरुष सोचता कि अगर हम स्त्री के गुण अपना लें तो हमारा मर्दानगी में मतलब घाटा लग जाई। और स्त्री सोचतिया यानी स्त्री मतलब नारी सोचतिया कि अगर हम पुरुष के गुण अपना लेतानी तो हमारा स्त्रियों में घाटा लग जाई। यही से एक दूसरे में जीवन बट गईल बा और जीवन के लांघे में पार करे में स्त्री या पुरुष दोनों के भय लगता, दोनों डेराता रह कि हम स्त्री ना बन जाई हम पुरुष ना बन जाई। कहे कि समाज में लोग एकरा के शिकायत करेला। जैसे कि कोनो लड़का में कोनो लड़की के गुण आ जाला तो ओकरा में समाज में ओकरा के लोग ठीक ना कहले, एकरा लगे लड़की के गुण बा बेकार बा। आ कोनो लड़की में लड़का के गुण आ जाला तो कहले फलानवा के लड़की देखा तो लड़का खानी रहतिया। तो यही से इस सीमा के लांघे से नर और नारी दोनों डरेला, दोनों घबराला। लेकिन पुरुष अपना गुण के बंटवारा करते समय लगता कि स्त्री से कोनो राय नहीं खेले, जहां मन कैले बा तहां ओकरा के बैठा देले बा। खुद वृक्ष बन गईल बा, ओकरा के लाता बना देले बा। खुद उ वृंद बन गईल बने बगीचा बन गईल बा, ओकरा के कली यानी फूल बना देले बा। खुद उ धूप बन गईल बा, ओकरा के चांदनी बना देले बा। खुद उ यानी ग्रीष्म बन गईल बा आ ओकरा के का बना देले बा तो वर्षा बना देले बा। खुद विचार बनल बा तो स्त्री के भावना बना देले बा। और कहीं सत्ता के बात हो, कब्जा के बात हो, अधिकार के बात हो तो ओमे पुरुष के शक्ति चलेला, स्त्री के ना। और स्त्री के काम बा कि वो अधिकार क्षेत्र में ना जाए के, ओकर काम बा कि पुरुष जौन वस्त्र बिन के तैयार करी ओकरा के छींटा उटा दो, ओकरा के खाली सहेज के रख। और पुरुष इतना बलदायक और इतना शक्तिशाली हो गई बा कि हल चला के मिट्टी फोड़ के मिट्टी के तूड़ के अनाज उपजावता और स्त्री ओकरा को ओछा पोछा के घर में रखतिया। और राजा के बात हो तो सिंहासन पर जब राजा बैठेला वो अपना राजगद्दी के जीत के आवेला, लेकिन स्त्री जब ऊपर बैठेले न ओकरा बाएं थारी तो खाली शोभा खातिर ओकर हार बन के बैठेले, ओकरा के लोभावे खातिर बैठेले। ठीक मानो आ ये नहीं कि स्त्री में ओकर अधिकार बा, स्त्री के ना, स्त्री के ओकरा के वासना के रूप में बैठावल जाला।
तो यही में कामनी यामिनी को लेकर आती है। कवि के कल्पना इहो झूठ बा, कहतन कि आज अगर आदि मानव और आदि मानवी दोनों जीवित रहतन स तो सबसे पहले ज्यादा उनकनी स के आश्चर्य होइत। उ नर और नारी के ना बटले रहलन स, धूप और चांदनी के ना बटले रहलन स, उनकनी के साथ एक साथ जन्मलन स और एक साथ अपन जीवन यापन कैलन स। तो ओमे उनकनी से के कोनो आहार के बात हो, कोनो शिकार के बात हो, तो एक साथ जंगल में जा सा, एक साथ शिकार करस, कोनो जानवर पर एक साथे टूटस। उस समय नारी इतना कमजोर ना रहे, उस समय नारी में भी शक्ति रहे, नर में तो रह ही रहे लेकिन नारी में भी शक्ति रहे। लेकिन नारी के पराधीनता कब से शुरू भइल, जब से मानव जाति कृषि के विकास शुरू हो गए तब से नारी पराधीन हो गए। नारी के जिंदगी छोट हो गई, मतलब एक छोटा जिंदगी बड़ा जिंदगी पर निर्भर होखे लगल। यानी नारी घर में रहे लगल और घर के सीमित जगह में रहे लगल और पुरुष बाहर असीमित जगह पर रहे लगल। उस समय से जिंदगी दो भाग में बट गई। नर और मादा पशुओं में थे, पक्षियों में थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बंटवारा नहीं किया, लेकिन पुरुषों ने बंटवारा कर दिया। और कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था और इसीलिए पुरुष स्त्री को आनंद आनंद की वस्तु समझता है और स्त्री जो होती है यानी पत्नी हर पति को उस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लाता अपने वृक्ष को देखती है। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ई पराधीनता के कारण नारी अपने अधिकार में अस्तित्व नहीं बनाई और यहाँ तक कि ओकर जीवन मरण सब जाके पुरुष पर टिके लागल और कि सब कुछ पुरुष पर निर्भर होखे लागल। और जौन पुरुष प्राकृतिक मार्ग अपना लेलन स, माने जौन स्त्री के गला लगा लेलन स, जैसे शादी विवाह कलन स, भोग विलास के वस्तु समझलन स, ओकरा अपन गृहस्थ जीवन चलेलन स, ओकरा के प्राकृतिक मार्ग कहल जाला। अनिवृत्तिक मार्ग की जौन पुरुष स्त्री से दूरी बना के रखल साधु संत बन गए, उ निवृत्तिक मार्ग के ओर चल पड़ल। ओमे लेकिन होखे का कि जौन स्त्री पहले से शादी कर ले बिया आ ओकर पुरुष चाहता कि हम प्रावृत्ति मार्ग माने गृहस्थ जीवन के छोड़ से निवृत्ति मार्ग की ओर जाता नहीं, तो निवृत्ति मार्ग पे जा सकता। लेकिन वो स्त्री के का हुई जो ओकरा से शादी कैले बिया, तो ओकर बहुत दिक्कत होता लख और वो अपना आप के दोष देवे लगी कि हम अभागिन बानी, हमरा जीवने में ऐसा लिखल बा, ठीक बानू कि हमरा कष्ट सहे के लिखल बा। उ काहे से कि पुरुष पर निर्भर लखियो आ ओकर पति छोड़ के प्रावृत्ति मार्ग छोड़ के निवृत्ति मार्ग की ओर अब जाता, तो वो अपने आप के कोसी अपने आप के दोष देते लखियो। बुद्ध और महावीर कृपा करके नारी के भिक्षुनी होने के तो अधिकार दे दिलक लोग, लेकिन ये अधिकार नारी के हाथ में ज्यादा दिन तक ना रहल। काहे से कि महावीर जी दिगंबर से एक दिन कहतारन कि हम जौन धर्म चलेले बन अधिकार होके के दिले बानी भिक्षुनी होके के ज्यादा दिन तक ना चली। काहे से कि एमे औरत भिक्षुन होके ओकरा मोक्ष नहीं मिल सकत। उ का करो कि घर पर ही रह के दान पुण्य करो और उच अगला जन्म के इंतजार करो कि ओकर जन्म पुरुष योनि में होखी आ तब उ भिक्षुक होखी आ तब ओकरा मोक्ष मिली। तो यही एक दिन बुद्ध यानी गौतम बुद्ध आनंद से कहतरन कि आनंद जौन हम नियम लगैले रहनी है यानी जौन हम धर्म चलेले रहनी है वो धर्म लगभग 5000 बरस चली, लेकिन अभी लगता कि 500 बरस भी ना चली। काहे कि हम स्त्री के भिक्षुन होने का अधिकार दे दिले बानी। काहे से कि साधु जन होला उ स्त्री से डरेला आ वही जी स्त्री के हम भिक्षु होके के डर दिले बानी। तो पूछी क्वेश्चन कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। धर्म साधक महात्मा और साधु उ स्त्री या नारी से बहुत भय खालन स। विचित्र बात तो ई बा कि उनकनी के कितना के शादी भी भई रहेला लेकिन तेहू पर नारी के विकार कहेलन स यानी खराब कहेलन स। और कुछ तो साधु संत के शादी ना भई रहेला जो नारी से बहुत डर लगेला। यही से इस साधना पर महावीर जी
यानी आयुष्मान आनंद से ये बात कहलन कि जौन प्रथा हम 5000 वर्ष चलाए रहने हैं वो 500 वर्ष ना चली। अच्छा, एमे ब्रोडसे के मानल बा, ब्रोडसे कहले बरन कि हर नारी अहिरिन होला, हर नर अहिर होला, यानी कि जितना भी नर के नारी से बच के चले के चाहिए, यानी पुरुष के स्त्री से बच के चले के चाहिए। और कुछ कवि के ई मानल बा कि कुछ कवि ई कहता लोग कि भैया जितना नारी बारी सा नागिन होली सा, जादूगरनी होली सा। लेकिन दिनकर जी कहतन कि बात बिल्कुल गलत बा। ओकरा के नागिन और जादूगरनी एक खातिर कहल जाला कि वो अपन पुरुष अपन दुर्बलता अपन कमजोरी के छिपाए खातिर ओकर सहायता लेवेला। मान ला कि तार कोनो कंपटीशन होता लड़की से, तू हार गइल तो फटाक से कहबे तनी से कहता जादूगरनी है सब, नागिन है सब, तनी पर कौन विश्वास करी। लेकिन इना कहब कि हार गइल, तो यही सहायता खातिर मतलब एकरा खातिर कहल जाला, वास्तव में ना। असल बात तो होला कि जब ई होला कि जब नारी जादूगरनी या नागिन हो जा सकती है तो नरो तो नाग और जादूगर हो सकता। आ ओकरा से ज्यादा औरत से ज्यादा पुरुष में उ गुण देखे के मिलेला, ठीक बानू। लेकिन कुछ कवि के और भावना बा, रोमांटिक कवि के अलग अलग भावना बा। जैसे रोमांटिक कवि प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर के का मत बा। तो प्रेमचंद्र कहतरन कि कोनो पुरुष में यदि नर में कोनो स्त्री के गुण आ जाओ, यानी कोनो पुरुष में कोनो स्त्री के गुण आ जाओ तो देवता बन सकता। लेकिन कोनो नारी यानी कोनो स्त्री में पुरुष के गुण आ जाओ तो राक्षस बन सकती है, राक्षस बन जाए। ऐसा बात प्रेमचंद्र जी कहतारन, ठीक बनू, जौना से दिनकर जी संतुष्ट नहीं खन। आ ठीक वही जयशंकर प्रसाद कहतारन कि नारी के नर से बिल्कुल अलग रहे के चाहिए। नारी एगो झड़ के वस्तु है आ नर के अलग रहे के चाहिए अगर ओकर सफलता कायम रखे के बात। और ठीक वो कहती है कि कामनी वामनी के शांत करे खातिर आवेले के आ नारी। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के तो पूरा बतवे अलग बा, स्पष्ट बा। उ कहतारन कि नारी नु पृथ्वी के शोभा बढ़ावे खातिर बिया, आकर्षण करे खातिर बिया, दूसरा के मोहित करे खातिर बिया। और ई बल शिक्षा क्रम क्षेत्र में ई का करी, शिक्षा दीक्षा बल लेकर का करी, एकर काम बा खाली पुरुष के रिझावे में और सुंदर बन के और दूसरा पुरुष के बाह में झूले के एकर कार्य बा। ई बात के कहता आ तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहतानी जौन राष्ट्रीय गान लिखले रहनी जन गण मन अधिनायक। सुनी तनी विचार यहाँ के देखी। पुरुष सदियों के अभ्यास से ई बात के मानता लो कि औरत बाहर में उ कमाए ना जाई, उ घर में रहो, घर के काज करो, काज कार्य करो, कमाए खातिर हम बानी, हम कमा के लिए आए, तू खई हो, ठीक बानू। आ स्त्री इहे चाहे दिसो कि हम आनंद के वस्तु बनी, हम आनंदमय वस्तु रही। लेकिन स्त्री एक बारे में को ना सोचेली सकी का कारण बा कि हमरा के लोग घरे में रखता, हमरा पर इतना हेल्प करता। तो ई पुरुष अपन स्त्री के कीड़ा के वस्तु समझता, वासना के वस्तु समझता। जब ओकरा मन करता तब ओकरा के यूज करता। उ नहीं के चाहत पुरुष के एकरा पर कोई धूल धाबा लागो। उ हमेशा चाहता कि आनंदमय वस्तु रहो, एकरा के हम आनंद लेवे खातिर बानी। लेकिन स्त्री ई बात के नहीं समझ पावत। आ बहुत स्त्री वही में खुश बारी से कि चलो हमरा के रेस्पेक्ट, हमरा के घर पर बहुत अच्छा से रखता ना। आई बहुत दिनकर जी बोलता ना कि बहुत गलत काम बा। स्त्री के अपन पैर बाहर निकाले के चाहिए, अपना कर्म क्षेत्र में जाए के चाहिए, अपन रोजी रोजगार पर के भूमिका पर अहम भूमिका निभा के अपना क्षेत्र के विकास करके कार्यशील बनावे के चाहिए। ऐसे दिनकर जी के सोच बा। नर और नारी एक ही द्रव के दो प्रतिमा है, मतलब कहने का मतलब है नर और नारी एक ही मिट्टी से बना है। पहले तो ये दोनों समान थे, पहले ये दोनों समान रहलन स। लेकिन आज इंगनी से के बंटवारा हो चुकल बा, हर नर में नारी और हर नारी में नर छिपल बा। लेकिन नर में नारी और नारी में नर तो छिपल बा, लेकिन आज एकरा के देखल नहीं जात समाज में। काहे कि मर्द मर्द होता मानता और औरत औरत मानल जाता है, यानी औरतना औरतने को देखा जाता है, पुरुष पुरुषों को देखता है।
ठीक इसी प्रकार पुरुष इतना कर्कश हो गया है और स्त्री इतना कोमल होते चल गए कि पुरुष युद्ध क्षेत्र में अपन कितना खून गिरावता ओकर पीछे केकर सिंदूर बहता ओकरा ध्यान नहीं खे, लेकिन औरत इतना कोमल हो गई कि दूसरा पर निर्भर होखे लागल। इनमें दिनकर जी बतावतन कि आखिर में औरत के कोमलता होखे के कारण बा का, तो उ बा कि उ घर में सीमित दूसरा पर निर्भरता और वो अपना सौंदर्य के प्रति जागरूकता के कारण ही आज उ का बिया गुलाम बिया, ठीक बानू। लेकिन पुरुष इतना ताकतवर के आए बा तो उ अपने आप के कर्म भूमि में अपन अभ्यास करता, हर क्षेत्र में आगा बा। दिनकर जी के विचार बा वहां के अनुमान लगावता नहीं कि अगर गौरव के सभा में जो संधि के वार्तालाप भई रहे उ कृष्ण और दुर्योधन से ना होकर उ कुंती और गांधारी के बीच में भई रही तो यथासंभव महाभारत ना होई। ये अनुमान बा क्या है कि औरत कोमल भाव से होली सो आ पुरुष के क्रूरता के चलते कर्कश के चलते वो महाभारत भई। ये अनुमान दिनकर जी के बा, ठीक मानो कि अगर वार्तालाप पुरुष में ना होके स्त्री में भई रही तो वहाँ महाभारत ना भई रही। और यहाँ के कहे के मतलब बा कि जौन कार्ल मार्क्स बनन गांधी जी बनन ई लोग जितना बा कार्ल मार्क्स गांधी जी ई रोमांटिक कवि यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र खातिर नहीं खे लोग, ई लोग स्त्री के बढ़ावा दिले बा और कहले बा कि स्त्री हर क्षेत्र में जा सकत तारी स। कार्ल मार्क्स कहले बा उनकनी सके आपन अधिकार बा, आपन कार्य कर सकत तारी स, अपने आप आत्मनिर्भर बन सकत तारी स और अपना बल पर अपन सृष्टि के निर्माण कर सकत तारी के। जिनके आज देखे के मिलता, आज लड़की विकार के खान नहीं की स, आज लड़की वासना के वस्तु नहीं की स, ठीक बानू। उन लोगों के मानल बा के कर तो कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के। गांधी जी अपना जीवन के अंतिम दिन में नारी के साधना कैलन। वो अपना पोती पर एगो पुस्तक लिखलन, अपना पोती पर पुस्तक के नाम रहे बापू मेरी माँ, जिसमें दया माया और पूरा औरत के गुण जौन होला उ लिख के देखलन और ओकरा के निभैलन। तो का इससे कैला से का उनकर मर्यादा घट गए, का वो स्त्री हो गई गांधी जी कि उनकर और वृद्धि भइल, तब आज गांधी जी के राष्ट्रपिता कहल जाला। तो देखो कहे का मतलब बा कि केहू भी औरत के गुण अपना लेता ओकर निष्ठा ईमानदारी सही बा तो ओकर वृद्धि कहाला। ठीक वही अगर कोनो औरत सूरता दिखाओ, वीरता दिखाओ, क्रूरता दिखाओ दुश्मनी के खिलाफ चाहे खराब के खिलाफ, तो वो ओकर गुण के बढ़ावेला कि कहीं घाटा करेला ना, तो ओकरा गुण के बढ़ावेला। यही में कहे के चाहतरन कि औरत के सूरवीर भी होखे के चाहे जरूरत पड़े तो इससे ओकर घाटा ना लगेला, ठीक बनो। तो और दिनकर जी बतावे के चाहतरन कि हमके जौन अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़नी सो उनमें स्त्री और पुरुष में समानता रखे के चाहिए, उनमें भेदभाव ना करे के चाहिए। और पुरुष के जेंगा अपन कार्य क्षेत्र होला, अपन क्षेत्र होला काम करे के कर्मठ बा, वही में स्त्री भी कर्मठ बिया, अपन कार्य कर सकती है। स्त्री खाली कीड़ा के वस्तु नहीं के और पुरुष ओकरा के कीड़ा के वस्तु न समझो। आ स्त्री भी बात के समझो कि हमार अपन क्षेत्र होला, हर हम कार्य कर सकतानी। तो ये चैप्टर कैसा लागल कमेंट सेक्शन में लिखा। फिर मिलतानी अगला क्लास में। जय हिंद, जय भारत।